जय श्री सीताराम। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया कि सर हम मंदिर में जब कोई व्यक्ति प्रसाद हमें देता है तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा और विस्तार से समझाया कि जब कोई व्यक्ति हमें प्रसाद दे रहा है तो भाई हमने तो उसे पहले नहीं देखा था कि मंदिर में चढ़ाया, इसने भोग लगाया नहीं लगाया, या फिर इसकी मंशा क्या है, अच्छी मंशा है, बुरी मंशा है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कई प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, तो मंदिरों के बाहर यदि किसी कोई आपको प्रसाद दे रहा है और प्रसाद बोल करके दे रहा है तो अब लेना है, लेकिन कहीं उसमें कुछ मिला करके दे रहा है तो हर किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, इस बात में मैं अपने मन की बात आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं श्री शंकराचार्य जी ने जो इस पर बात कही, उनसे भी यही सवाल किसी ने पूछा था, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्रसाद जो है वो दे तो बिल्कुल हाथ में तो जरूर लीजिए, सीधे हाथ में बिल्कुल इज्जत के साथ लीजिए। हो सकता है वो सचमुच में प्रसाद ही हो। मेरा मानना यह है कि भाई 99% केसेस में तो वो प्रसाद ही होगा। 1% केस में चूंकि आपके मन में शंका है और आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसे ले लीजिए। अब वो सामने तो आपके खड़ा रहेगा नहीं, उसे अनजान व्यक्ति है तो चल ही जाएगा, है ना। और आपके जानने वाला है तो उसका तो प्रसाद खाना ही है, क्योंकि वो तो कुछ गलत करेगा नहीं आपके साथ। अनजान व्यक्ति है या फिर जानने वाले से प्रसाद आपको नहीं खाना है तो आप रख लीजिए, कहीं दूर चले जाइए, उसको माथा लगाइए। हाँ, उसी हाथ को, उसी प्रसाद को माथा लगाइए या पुड़िया में बांध करके माथा लगाइए और उसे पीपल के पेड़ के नीचे जो है वहां पर जाकर के रख दीजिए। चींटी मकोड़े कीड़े घूमते रहते हैं, वो भी जीव हैं, वो उस प्रसाद को खा लेंगे। और पीपल के पेड़ के जस्ट नीचे कोई पैर वगैरह भी नहीं रखता है, कोई गलत चीजें भी नहीं होती है। हर कोई पीपल के पेड़ की इज्जत करता है, तो आपके प्रसाद का भी अपमान नहीं होगा। पीपल का पेड़ अपने आप में ही देवता माने जाते हैं, तो आपके प्रसाद का अपमान नहीं होगा। इसके अलावा भी आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं मंदिर में अंदर जाकर के उस पुड़िया को आप रख करके आ जाएं और प्रणाम कर दें। इसी के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं जल है वहां पर, जल में ऑब्वियसली जलीय जंतु जैसे विशेष तौर पर मछली है, तो आपने वहां पर जाकर के डाल दिया, भाई मछली जो है वो उसको खा लेगी। तो कहने का मतलब प्रसाद का अनादर भी नहीं हुआ, आपने उसे माथे से भी लगा लिया, मतलब स्वीकार भी कर लिया, और आपने उसे ऐसी जगह पर रख दिया जिससे कि किसी और जीव तक भी वो पहुंच गया या फिर भगवान तक वो पहुंच गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये मैंने श्री शंकराचार्य जी के मुंह से सुना था, वही बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।